Battle of Plassey was never fought, but it was lost by the Nawab of Bengal. अब देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पैसा लूटेगी यहां से, पैसा ही पैसा। जाफर तो पपिट नवाब बना है ना, बनवाया किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। Hello guys, I am Abhay Shukla and today we are going to start the most important topic, that is the Battle of Plassey। आज के लेक्चर में बैटल ऑफ प्लासी को समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। उससे पहले बैटल ऑफ प्लासी, आज का टॉपिक बैटल ऑफ प्लासी। प्रीवियस लेक्चर में हमने बंगाल को देखा था, सक्सेसर स्टेट्स को देखा था और एक डेफिनेशन देखा था रेबेलियस स्टेट का। बेसिकली इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी को हमने समझने की कोशिश की थी और थोड़ा सा हमने उन दोनों चीजों के बारे में देखा था, सक्सेसर स्टेट और रेबेलियस स्टेट। उसके बाद सक्सेसर स्टेट में हमने सबसे पहले शुरू किया था बंगाल को। बंगाल की क्रम में इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को समझा था, किस तरीके से लैंड रेवेन्यू का क्या सोर्स था और पोर्ट किस तरीके से इकोनॉमी में हेल्प करते थे, मर्चेंट्स ने किस तरीके से इकोनॉमी में अपना एक अलग रोल प्ले करना शुरू किया था। हमने नवाब्स के बारे में देखा था, किसने फाउंड किया था? मुर्शीद कुली खान। और हमने देखा था मुर्शीद कुली खान के बाद सुजाउद्दीन आते हैं, सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खान, एंड सरफराज खान वाज किल्ड बाय अलीवर्दी खान विद द हेल्प ऑफ जगत सेठ ब्रदर्स हु वर द मर्चेंट्स। हमने ये भी समझा था कि किस तरीके से जो ट्रेड था, जो बंगाल में ट्रेड हुआ करता था, वो किस तरीके से हेल्प करता था पेजेंट्स को भी, मर्चेंट्स को भी और रूलर्स को भी, क्योंकि वो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। ओके, अब वहीं से कहानी आज आगे बढ़ेगी और उसी कहानी में बैटल ऑफ प्लासी आएगा। ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो भी अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी से आते हैं, बैटल ऑफ प्लासी से। अब बैटल ऑफ प्लासी को शुरू करने से पहले एक बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी है। उसी बैकग्राउंड पे बिल्ट होगी एक स्टोरी और उसी स्टोरी में निकल के आएंगे सारे कॉजेस। और जब कॉज होंगे उसके बाद हम देखेंगे बैटल ऑफ प्लासी में हुआ क्या। उसके बाद हम समझेंगे बैटल ऑफ प्लासी की सिग्निफिकेंस को, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी। ओके, सो हमने देखा था कि अलीवर्दी खान became the Nawab of Bengal in 1739. In 1739, Alivardi Khan became the Nawab of Bengal. Okay, by killing Sarfaraz Khan, and that too with the help of Jagat Seth brothers, the powerful merchants of Bengal at that time, with the help of Jagat Seth brothers. Okay. So, अब जगत सेठ ब्रदर्स की हेल्प से अलीवर्दी खान बनते हैं नवाब। सो जगत सेठ ब्रदर्स विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल नाउ इन कार्विंग आउट द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द बंगाल। बंगाल की इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाने में अब बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे जगत सेठ ब्रदर्स। और वो किस तरीके की पॉलिसीज बनाएंगे जो उनको हेल्प करेगी, बिकॉज दे वर द मर्चेंट्स। मर्चेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव ही है कि उनको कैसे ज्यादा प्रॉफिट हो। एंड दे आर वेरी पावरफुल, नॉट बिकॉज दे आर रिच, नाउ बिकॉज दे आर होल्डिंग द पॉलिटिकल पोजीशन इन द एम्पायर ऑल्सो, एंड दे हेल्प द नवाब टू बिकम नवाब। ओके, यहां पे एक चीज और समझनी है कि जगत सेठ ब्रदर्स ओवर टाइम डेवलप्ड अ वेरी फ्रेंडली रिलेशंस विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेड होती थी बंगाल में स्पोर्ट के थ्रू, यहां पे EIC इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, फ्रेंच भी ट्रेड किया करते थे, डच भी ट्रेड किया करते थे और इस ट्रेड पे टैक्स लगाया जाता था, जिससे रेवेन्यू आता था जो नवाब के फाइनेंसिस में हेल्प करता था। ओके, बट दीज जगत सेठ ब्रदर्स डेवलप्ड अ फ्रेंडली रिलेशंस विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर टाइम। ओके, अभी इस बात को याद रखिएगा। अब यहां पे होता क्या है, इन 1717 में फर्रुख सियार
आपको याद होगा फर्रुखसियार के बारे में। फर्रुखसियार allowed English East India Company to do duty free trade। ड्यूटी फ्री ट्रेड कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी बंगाल में ट्रेड करेगी वो ड्यूटी फ्री होगी, उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ओके, विच meant the loss of revenue for the Nawab of Bengal। ओके, 1770 में फर्रुखसियार एक फरमान ग्रांट करते हैं जिसमें लिखा होता है कि नाउ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी विल डू द ट्रेड ड्यूटी फ्री ट्रेड, और उसके बदले में एक एनुअल सम पे करेगी मुगल एम्पायर को। ओके, एंड दैट एनुअल सम वाज वेरी मीगर इन इफ वी कंपेयर इट विद द रेवेन्यू व्हिच यूज्ड टू कम फ्रॉम द ट्रेड। ओके, सो दिस मेंट द रेवेन्यू लॉस फॉर द नवाब ऑफ बंगाल। So there was always a friction, always a friction between English East India Company and the Nawab of Bengal। हमेशा एक फ्रिक्शन रहा करता था क्योंकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्री ट्रेड कर रही है बिकॉज ऑफ द फरमान ग्रांटेड बाय द मुगल एम्पायर एंड विच meant the loss of revenue for the Bengali Nawab। So always there was a friction between English East India Company and the Nawab of Bengal, and in that scenario Jagat Seth brothers are also helping English East India Company by their policies, which meant a high loss in the revenue for the Nawab of Bengal। And now subsequently what happens in 1756 Alivardi Khan dies। Okay, now there arises a situation which says that who will become next Nawab, and there happens a succession war between the daughter of Alivardi Khan, and his grandson और डॉटर के बीच में एक सक्सेशन डिस्प्यूट होता है, एंड इवेंचुअली सिराजुद्दौला grandson of Alivardi Khan, Sirajuddaulah grandson of Alivardi Khan becomes the Nawab of Bengal, and he was only 20 years old when he became the Nawab of Bengal। अब सिचुएशन को देखिए, जब ये 20 years old एक हाईली एनर्जेटिक एफिशिएंट नवाब बंगाल का थ्रोन पे बैठते हैं, देन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ही इज गोइंग टू फेस। सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये थी हिज आंट द डॉटर घसीटी बेगम, हर नेम वाज घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, he found a hostile aunt, a 20-year-old नवाब found a hostile aunt। पहली प्रॉब्लम, एक हेडिंग भी लिखी है इन स्पेक्ट्रम की, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय यंग नवाब, problems acquired from Alivardi Khan by young Nawab। Now, these Jagat Seth brothers used to carve out the economic policies in the reign of Alivardi Khan because they helped Alivardi Khan to sit on the throne। Okay, but जब सिराजुद्दौला नवाब बनता है, एक 20 साल का यंग लड़का, तब ये इनसे मना करते हैं कि मेरी इकोनॉमिक पॉलिसीज में, मेरी किसी भी पॉलिसीज में आप इंटरफियर नहीं करेंगे। This meant Jagat Seth brothers became anti against Sirajuddaulah। Now Sirajuddaulah found a hostile aunt and a powerful merchant opposing him। Jagat Seth brothers कहते हैं कि 20 साल के हो, हमसे क्यों लड़ रहे हो, and they eventually thought that they will dethrone him। वो सोचते हैं कि सिराजुद्दौला को डिथ्रोन करना है हमें। दूसरी प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम्स जो अभी सिराजुद्दौला फेस कर रहे हैं, तो हॉस्टाइल आंट एंड द पावरफुल मर्चेंट ग्रुप अपोजिंग हिम बिकॉज ही डिड नॉट वांट देम टू इंटरफियर विद हिज इकोनॉमिक और एनी पॉलिसीज। दूसरी, एंड देयर वाज हिज मिलिट्री कमांडर नेम्ड मीर जाफर। मीर जाफर एंड सिराजुद्दौला के बीच में भी हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। इसका मेन रीजन ही था कि सिराजुद्दौला वांट्स ऑल द पावर विद इन हिज हैंड। He was only 20 years old, energetic, efficient, learned man. He did not want anyone to interfere within his empire. But these Alivardi Khan,
He was made now. He became Nawab by with the help of Jagat Seth brothers. So Jagat Seth brothers became very powerful over time, and they wanted to support English East India Company. अभी इन सब चीजों को दिमाग में रखिएगा, ये बैकग्राउंड बना रहा हूं कॉजेस को समझाने के लिए बैटल ऑफ प्लासी के. अब सिराजुद्दौला अपोज बाय जगत सेठ ब्रदर्स, घसीटी बेगम एंड हिज मिलिट्री कमांडर. ही ऑल्सो हैव Sirajuddaulah and Mir Jafar always have some kind of friction between them. So his military commander always wanted to become the Nawab by killing Sirajuddaulah. अब ये जो फरमान ग्रांट किया था फर्रुखसियार ने, तो दस्तक मिले थे लोग को, जिसको दिखाकर वो यहां से ड्यूटी फ्री ट्रेड किया करते थे. अब इन दस्तक का मिसयूज होने लगा, रैम्पेंट मिसयूज. मिसयूज कैसे? प्राइवेट ट्रेड. ओके. अब ऑफिशियल्स के पास दस्तक हुआ करते थे, जिसको दिखा के वो ड्यूटी फ्री ट्रेड किया करते थे. अब ये दस्तक जो और सर्वेंट्स हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पास भी पहुंचते हैं, उनकी सैलरी बहुत ही कम हुआ करती थी. तो वो अपना इकोनॉमिक गेन्स को देखते हुए इन दस्तक का करते हैं मिसयूज. ये दस्तक बेच देते हैं ऑल ट्रेडर्स को भी, जिससे वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड कर पाते हैं. दिस मेंट दैट मोर लॉस इन द फाइनेंसेस ऑफ बंगाल. नवाब के फाइनेंस में और भी ज्यादा लॉस बिकॉज ऑफ द रैम्पेंट यूज ऑफ द दस्तक एंड बिकॉज ऑफ द प्राइवेट ट्रेड. जो ऑफिशियल्स थे उनके पास तो थे, उसके बाद जो उनके सर्वेंट्स थे उन्होंने उसको बेचना शुरू कर दिया. दे यूज्ड टू गिव दस्तक टू सम अदर ट्रेडर्स एंड दे यूज्ड टू गेट मनी, एंड दोस ट्रेडर्स यूज्ड टू डू ड्यूटी फ्री ट्रेड. So one of the source is declining day by day. One of the source for the revenue is declining day by day, and this infuriated Nawab. Okay. अब प्रॉब्लम सिराजुद्दौला के सामने, मिसयूज ऑफ दस्तक. ओके. मर्चेंट ग्रुप्स आर अपोजिंग हिम. His aunt was hostile, and his military commander, they always have some kind of friction between them. तो अब इन सब चीजों को सॉल्व. अब यहां पे एक चीज को और समझना है, द रिलेशन बिटवीन दोज मर्चेंट एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गेटिंग हेल्थी डे बाय डे. अब जो जगत सेठ ब्रदर्स हैं वो चाहते हैं सिराजुद्दौला को थ्रोन से डिथ्रोन करना, और वो कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कि आप डिफाई कर दीजिए नवाब के सारे ऑर्डर्स को, आप कोई बात मत मानिए, आप अगर लड़ाई करेंगे तो हम आपके साथ होंगे. ओके. सो अब यहां पे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भी ज्यादा नोटोरियस थिंग्स करना शुरू कर देती है. पहली बात, फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलकाटा विदाउट नवाब्स परमिशन. नवाब की परमिशन के बिना ही कलकत्ता के फोर्ट का फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है उसको वहां पे आर्म्स लाना, एम्यूनेशंस लाना, उसको फोर्टिफाई करना. ओके. फोर्टिफिकेशन ऑफ कलकत्ता विदाउट नवाब्स परमिशन. रैम्पेंट मिसयूज ऑफ दस्तक. रैम्पेंट मिसयूज ऑफ दस्तक. Okay, rampant misuse of dastak, and one of the things they did, English East India Company gave asylum to the fugitive. जो भी पैसा वगैरह लेके भाग जाते थे बंगाल से, उनको ये असाइलम देने लगे, आओ मेरे पास रहो, we will protect you from Nawab. So they used to give, English East India Company gave asylum to the fugitives. Rampant misuse of dastak. Fortification of Calcutta without Nawab's permission. This infuriated the young Nawab. Nawab को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ये देख के कि this was the utter defiance of the Nawab. कि नवाब की कोई बात ही नहीं सुन रहे. Fortification of Calcutta without his permission, giving asylum to the political fugitives. Rampant misuse of dastak. And this 20-year-old young man
was infuriated by all this and he wanted to teach English East India Company a lesson. Okay, अब ये बैकग्राउंड है. एक बार और उसको रिवाइज करते हैं क्या प्रॉब्लम्स क्या है सिराजुद्दौला के सामने. एक हॉस्टाइल आंट, पहला. मर्चेंट ग्रुप्स आर अपोजिंग हिम. मर्चेंट ग्रुप्स आर हेल्पिंग इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. हिज मिलिट्री कमांडर मीर जाफर was also not supporting him. Now English East India Company started a clear-cut defiance of Nawab's order by fortification of the Calcutta without Nawab's permission. Rampant misuse of dastak. English East India Company used to give asylum to the fugitives. This everything infuriated Nawab. Nawab को बहुत गुस्सा आता है. And he wanted to teach English East India Company a lesson. सीधे क्या करता है नवाब, फोर्ट पे जाके, कलकत्ता के फोर्ट पे जाके सीधे चढ़ाई कर देता है. और देयर वाज अ पैनिक विद द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि अब कहां जाए, कहां भागे, क्या जाए. मद्रास में वहां पे खबर पहुंचती है तो वो कहते हैं अभी हमें टाइम लगेगा वहां पे आने में. और तब एक बहुत ही फेमस ट्रेजेडी होती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी. ये ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, नहीं हुई थी, या सिर्फ ये एक मेड अप स्टोरी है बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नहीं पता. लेकिन एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है. नवाब क्या करता है, एक बहुत ही छोटे से रूम में करीब 100-150 लोगों को, अंग्रेजों को बंद कर देता है. बहुत छोटे से रूम में 100-150 लोगों को बंद कर देता है. इसमें आधे से ज्यादा मर जाते हैं. ओके, एंड नाउ दिस ब्लैक होल ट्रेजेडी, दिस गेव इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अ रैशनल टू वेज अ वॉर अगेंस्ट बंगाल. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी. उसको हर एक अपने स्टेप का रीजन भेजना पड़ता है इंग्लैंड में. सो दिस ब्लैक होल ट्रेजेडी गिव देम अ रैशनल that why they wanted to engage in a war against Bengal, because Englishmen were killed. Englishmen were killed. That's why they want to avenge their death by engaging in war with Bengal. So some historians believe that this never happened. ये एक बनाई हुई कहानी थी ताकि वो इंग्लैंड में एक रीजन भेज सकें किस लिए वो बंगाल के साथ लड़ाई करना चाहते हैं. Okay, but some historians believe that this happened. So this black hole tragedy became another reason for the Battle of Plassey, which we will see in some time. So this was the background. Why Nawab got angry? Why Nawab became angry? Okay, so नवाब जाता है, सीधे पूरी सेना लेके चढ़ाई कर देता है. ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है. अब इस बैकग्राउंड में मद्रास से आ जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव. ओके, अब यहां पे चीजों को थोड़ा सा और समझना है, फिर हम डायरेक्टली जंप करेंगे बैटल ऑफ प्लासी पे. ओके, अब मर्चेंट ग्रुप्स आर ऑलरेडी अपोजिंग द नवाब. मीर जाफर वांटेड टू बिकम नवाब ऑफ बंगाल. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वांटेड टू एंगेज इन अ वॉर विद बंगाल. So now Robert Clive asks Mir Zafar, the military commander of Shiraz's army, to help them. In return they will make him Nawab of Bengal. Okay, now Robert Clive asked Mir Jafar, the military commander of Shiraz's army, to help them. In return they will make him the Nawab of Bengal. मिलिट्री कमांडर को अपनी साइड कर लिया रॉबर्ट क्लाइव ने. जो पावरफुल मर्चेंट ग्रुप्स थे वो पहले से ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं. और अब इस बैकग्राउंड में होता है बैटल ऑफ प्लासी.
1757 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ाई शुरू करती है प्लासी के मैदान में एंड प्लासी 1757 एंड हाफ ऑफ द आर्मी ऑफ नवाब डिडंट रिस्पॉन्डेड। आधी से ज्यादा जो आर्मी थी नवाब की, उसने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया नवाब की कॉल पे, बिकॉज मीर जाफर ऑलरेडी साइडेड विद द ब्रिटिशर्स। सो इट इज सेड बैटल ऑफ प्लासी वॉज लॉस्ट बाय नवाब विदाउट इवन फाइटिंग इट। बिना लड़े ही सिराजुद्दौला हार जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी वॉज नेवर फॉट बट इट वॉज लॉस्ट बाय द नवाब ऑफ बंगाल। बिना लड़े ही बैटल हार गए क्योंकि आधे से ज्यादा आर्मी ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। मीर जाफर साइडेड विद द ब्रिटिशर्स in order to become the Nawab of Bengal. So, the Plassey happens, Siraj gets defeated, he was killed, and now comes the significance of the Battle of Plassey. अब होता है Plassey plunder. Now we will understand the Plassey plunder and then we will understand the significance and then we will end this video. Okay. Now, Siraj was killed and Mir Jafar becomes Nawab. अब शुरू होता है प्लासी प्लंडर। अब देखो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से पैसा लूटेगी यहां से। ओके, जाफर को नवाब बना दिया है और जाफर तो पपिट नवाब बना है ना, बनवाया किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और उन्होंने पोस्ट कर दिया एक रेसिडेंट, पोस्टेड अ रेसिडेंट एट नवाब्स कोर्ट, एट नवाब्स कोर्ट। नवाब के कोर्ट में एक अपना रेसिडेंट पोस्ट कर दिया टू लुक व्हाट नवाब इज डूइंग, कौन कौन सी पॉलिसीज किस किस को फेवर कर रहा है। अब जो कुछ भी नवाब कर रहा है सारी इंफॉर्मेशन पहुंचती है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, बिकॉज दे पोस्टेड अ रेसिडेंट एट नवाब्स कोर्ट। गॉट 22.5 मिलियन रुपीज। ये जाफर को, मीर जाफर को 22.5 मिलियन रुपीज देने हैं ओवर 5 years। 5 सालों में ये इतना रुपीज देने हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। They got जमींदारी of 24 परगनास, इसकी जमींदारी मिली उनको। यहां से रेवेन्यू 22.5 मिलियन रुपीज ओवर 5 year, पोस्टेड अ रेसिडेंट एट नवाब्स कोर्ट। पैसा ही पैसा। पपेट रूलर। अब पॉलिसीज भी वही बनेंगी जो फेवर करेंगी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। Puppet ruler, posted a resident at Nawab's court, 22.5 million rupees over 5 years, zamindari of 24 parganas. This was known as a Plassey plunder. This benefited English East India Company in many ways. That is why it is said that Battle of Plassey marked the beginning of English East India Company's rule in India. Because virtually they became the whole sole authority of Bengal, because Nawab was under their control. Merchant groups were helping them. Got hectic sum of 22.5 million rupees. Zamindari of 24 parganas. This benefited English East India Company in many ways. This marked the beginning of English rule in India. Mark the beginning of English rule in India. So now we will see what are the significance of it. सबसे पहला significance है कि it marked the beginning of the English rule in India. इंडिया में अंग्रेज का जो रूल था उसकी शुरुआत की बैटल ऑफ प्लासी ने। इस इतने रुपए से, इतने सारे रेवेन्यू से क्या करेंगे वो? मिलिट्री स्ट्रेंथ उन्होंने बढ़ाई। इट हेल्प्ड ब्रिटिशर्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंक्रीज
their military strength. Since they have defeated Nawab, although battle was not fought, but since they have defeated Nawab of Bengal, their military supremacy was known all around India. Okay, military supremacy, strengthened the military, got the political support from Bengal, marked the beginning of English rule in India. Okay, this Plassey plunder, zamindari of 24 Parganas, 22.5 million rupees, Nawab's court पे एक resident post कर दिया है. This marked the English rule, the starting of English rule in India. This marked it. And why I'm repeating is because this statement is very important. Because question comes in this way: which battle marked the beginning of English rule in India? So significance of Battle of Plassey is it marked or the rule of English East India Company started in India, basically in Bengal, but if we look at the broad picture, then whole of India. Okay, their military supremacy was known to everyone now. Okay, they posted a resident, they made Nawab their puppet. So every policy which they will frame is in a way which will benefit them. So politically also they got very benefited. So overall this battle of Plassey became the main cause for the rule, for the English rule in India. और इसी 22.5 मिलियन रुपीस से जिन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया, इसी की वजह से वो बैटल ऑफ बक्सर को जीत जाते हैं, जिसमें मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड को हराएंगे, नवाब अवध और बंगाल हर तरीके से. सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज द मोस्ट डिसिसिव बैटल इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. ओके, सो आई थिंक आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग related to Battle of Plassey, its causes and its effect. Now we will write just one time its causes and its effect and its significance, and then we will close the lecture. सबसे पहले causes. What is the first cause? Rampant misuse of dastak. Rampant misuse of dastak. Second, fortification of Calcutta without Nawab's permission. Political asylum given to the fugitives. These were the main causes or the immediate causes for the Battle of Plassey. And what were its effect or significance? Marked the beginning of English rule. They got 22.5 million rupees और उससे उन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया. ओके, जमींदारी ऑफ 24 परगनास, a major source of revenue, major and constant source of revenue for the English East India Company, which is increasing its financial position in India. Zamindari of 24 Parganas. Okay, military supremacy was known to all now. अब सब लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स आर सुपीरियर इन मिलिट्री. सो मिलिट्री सुप्रीमेसी was known to all. Okay, puppet Nawab which they created or which they made helped them in carving out policies which will benefit them. So they are gaining political supremacy also,
military supremacy also, a constant source of revenue, and a hectic sum of 22.5 million rupees. And this all things together mark the beginning of English rule in India. English rule की शुरुआत हो जाती है बैटल ऑफ प्लासी से. ये इमीडिएट कॉज थे. और फिर बॉर्डर इश्यूज में कॉज क्या थे वो सब पता है आपको कि किस तरीके से जो दस्तक दिए फिर उनका मिसयूज होने लगा. ओके, प्राइवेट ट्रेड, एक पूरा ब्रॉड सेंस में भी आपको पता है. एंड दीज वर मेनली बिकॉज ऑफ दीज पॉइंट्स आर मेनली एग्जाम ओरिएंटेड. बैटल ऑफ प्लासी से जो क्वेश्चंस आएंगे वो इतने से ही आएंगे, बट आपको वो याद रहे, आप हमें उसको अच्छे से समझ पाए, इसलिए वो पूरा बैकग्राउंड आपको अच्छे से क्लियर करना है. एंड दिस थिंग्स इज एग्जाम ओरिएंटेड मेनली. ओके, दिस वाज द प्लासी प्लंडर, इट्स इफेक्ट, एंड दीज वर द कॉजेस ऑफ प्लासी. And who was defeated? Siraj was defeated. By whom? English East India Company. When was Plassey fought? 1757. Okay. यही मेन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं प्रीलिम्स में, नॉट इन यूपीएससी बट इन द स्टेट पीसीएस एंड इन द लोअर डिवीजन एग्जाम्स. ओके, हु बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट बिटवीन. ओके, वन ऑफ द कॉज ऑफ बैटल ऑफ प्लासी वाज which named the Nawab who got defeated in the battle of Plassey, who was the governor general of English East India Company in battle of Plassey, Robert Clive. So these type of questions comes, and I think I've covered everything, and from the perspective of both mains as well as prelims, mains, and sort some kind of actual questions for the prelims. Okay, so we have completed battle of Plassey. Now battle of Buxar is remaining. We will complete battle of Buxar in the next lecture. उसके बाद पूरा जो बंगाल का डिस्कशन होगा हमारा वो खत्म हो जाएगा. ओके, टेक केयर, वर्क हार्ड, एंड यस, वी विल क्रैक इट टुगेदर. थैंक यू.